पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन क्लास 10। ये जो चैप्टर है वो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन है। क्लास 10 का क्वेश्चन हम लोग एमसीक्यू टाइप क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं। लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स क्लास 10 का टॉपिक है। और इसमें आज हम लोग ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन देख रहे हैं। कह रहा है ए पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन, एक क्वेश्चन जो फर्स्ट क्वेश्चन है उसमें क्या है, ए पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स कैन नॉट हैव, क्या नहीं हो सकता है। एक पेयर जो है, जैसे मान लीजिए दो इक्वेशन देगा, जैसे a1x प्लस b1y प्लस c1 इज इक्वल टू 0 और a2x प्लस b2y प्लस c2 इज इक्वल टू 0, ऐसा दो इक्वेशन देगा। इसी कारण इसको पेयर ऑफ इक्वेशन बोला गया है। तो इसमें जो है ना तीन कंडीशन याद रखना है। क्या सब कंडीशन याद रखना है? फर्स्ट ये होता है a1 अपॉन a2 अगर नॉट इक्वल टू b1 अपॉन b2 आ जाए तो हम लोग कहते हैं जो इसमें ये यूनिक सोल्यूशन होगा। क्या होगा? यूनिक सोल्यूशन होगा, मतलब ओनली वन सोल्यूशन होगा। x और y की एक एक वैल्यू आएगी। और क्या होगा? कंसिस्टेंट होगा, कंसिस्टेंट होगा। और तीसरा पॉइंट इंटरसेक्टिंग लाइंस होगा, इंटरसेक्टिंग लाइंस होगा, जैसे ऐसे इंटरसेक्ट करेगा। दोनों इक्वेशन से जो ग्राफ बनेगी वो ग्राफ ऐसे इंटरसेक्ट करेगा। उसी तरह दूसरा केस होता है अगर a1 अपॉन a2 इक्वल टू b1 अपॉन b2 आ जाए इक्वल टू c1 अपॉन c2, इस केस में क्या होता है? मेनी सोल्यूशन होता है। क्या होता है? मेनी सोल्यूशन होता है, बहुत सारे सोल्यूशंस होता है। और दूसरा पॉइंट, अगर सोल्यूशन आ रहा है तो क्या होगा? कंसिस्टेंट होगा। क्या होगा? कंसिस्टेंट होगा। मेनी सोल्यूशन और ग्राफ कंसिस्टेंट होगा। और तीसरा पॉइंट क्या होगा? तो कोइंसिडेंट होता है, मतलब वह ओवरलैपिंग लाइंस होता है। जो ग्राफ होता है उससे जो लाइन बनता है दोनों एक दूसरे के ऊपर ओवरलैपिंग होता है। तो ये तीन चीज जो है आपको याद अगर है तो ये एक्सरसाइज आपको इजीली समझ में आ जाता है, चैप्टर समझ में आ जाता है। तो फर्स्ट में है पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स कैन नॉट हैव यूनिक सोल्यूशन। कहता है यूनिक सोल्यूशन होता है, कैन नॉट हैव यूनिक सोल्यूशन। तो हम लोग को तो पता है यूनिक सोल्यूशन होता है, तो ये भी राइट है। नो सोल्यूशन, तो देखे थे अभी हम लोग नो सोल्यूशन भी हो रहा था नहीं। तीसरा कंडीशन में क्या होता है? नो सोल्यूशन। नो सोल्यूशन का क्या है टॉपिक? a1 अपॉन a2 इक्वल टू b1 अपॉन b2 नॉट इक्वल टू c1 अपॉन c2। अगर ऐसा कंडीशन कहीं मिल जाए तो ये नो सोल्यूशन होता है। लाइंस पैरेलल होता है। लाइंस क्या होता है? दोनों ग्राफ का जो लाइंस है पैरेलल होगा। और तीसरा इनकंसिस्टेंट होगा। क्या होता है? नो सोल्यूशन में इनकंसिस्टेंट होता है। ग्राफ क्या होता है? इनकंसिस्टेंट होता है। तो इसमें क्या लिखेंगे? यूनिक सोल्यूशन, तो सही बोला है। नो सोल्यूशन ये भी होता है, मेनी सोल्यूशन ये भी होता है। तो क्या नहीं होता है? तो एग्जैक्टली टू सोल्यूशन, तो ये नहीं होता है। ठीक है, तो क्या आएगा आंसर आपका डी ऑप्शन। फिर है द पेयर ऑफ द इक्वेशन दिस एंड दिस, ये दो इक्वेशन का पेयर है। इसमें क्या होगा? यूनिक सोल्यूशन होगा, नो सोल्यूशन होगा, क्या होगा? कैसे चेक करेंगे? तो 3/6 ये क्या बन गया? a1 अपॉन a2। फिर b1 अपॉन b2 क्या मिला हम लोग के पास? b1 अपॉन b2 मिल गया -2 अपॉन -1, जिसको कैंसिल करके क्या आएगा? 2 आ जाएगा। और इसको अगर कैंसिल करेंगे तो क्या आएगा? 1/3 आ जाएगा। तो अब a1 अपॉन a2 नॉट इक्वल टू b1 अपॉन, ये दोनों आपस में अनइक्वल आ गया। तो जब ऐसा आ जाता है तो हम लोग क्या समझते हैं इसमें? जो यूनिक सोल्यूशन होगा। तो क्या होगा आंसर? यूनिक सोल्यूशन। तीसरा है इफ अ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इज इनकंसिस्टेंट। कह रहा है पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इनकंसिस्टेंट है, देन लाइंस रिप्रेजेंटिंग देम विल बी। इनकंसिस्टेंट है तो लाइन कैसा होता है? पैरेलल होता है। क्यों? क्योंकि पैरेलल में कहीं टच नहीं होता है दोनों लाइन, इसलिए नो सोल्यूशन होता है। और उसको हम लोग जब नो सोल्यूशन होता है तो क्या बोलते हैं? इनकंसिस्टेंट बोलते हैं। तो क्या होगा इसमें? पैरेलल लाइन होगा। उसके बाद इफ अ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन हैज इन्फिनिटली मेनी सोल्यूशन देन द लाइंस रिप्रेजेंटिंग देम विल बी। अब कह रहा है इसमें जो मेनी सोल्यूशन होगा, तो मेनी सोल्यूशन में क्या होता है? ऑलवेज क्या होता है? ऑलवेज
कोइंसिडेंट मतलब ओवरलैपिंग लाइन। क्या होता है? ओवरलैपिंग लाइन होता है। तो क्या लिख दिए हम लोग? ओवर, ऑलवेज कोइंसिडेंट, ओवरलैपिंग लाइन। नेक्स्ट क्वेश्चन है द पेयर ऑफ द इक्वेशन दिस 4x minus 3y plus 5 equal to 0 and 8x minus 6y minus 10 equal to 0। अब इसमें देखना है हम लोग को जो क्या सब क्वेश्चन एराइज किया गया है। क्वेश्चन है पेयर ऑफ इक्वेशन दिस एंड दिस ग्राफिकली रिप्रेजेंट टू लाइन्स विच आर। ये कैसा लाइन को रिप्रेजेंट कर रहा है तो चेक कर लेते हैं। कैसे चेक करेंगे? तो a1 अपॉन a2 क्या हो गया मेरे पास? 4 अपॉन 8, सॉल्व करके 1/2। फिर b1 अपॉन b2 क्या आ जाएगा मेरे पास? -3 अपॉन -6 जो कि 1/2। और c1 अपॉन c2 अगर लाएंगे तो 5 अपॉन -10, ये क्या बनेगा? -1/2। अब मेरा क्या आ गया आंसर यहाँ से? a1 अपॉन a2 इक्वल टू b1 अपॉन b2 नॉट इक्वल टू c1 अपॉन c2। तो कैसा कंडीशन मिला? a1 अपॉन a2 इक्वल टू b1 अपॉन b2 नॉट इक्वल टू c1 अपॉन c2। अगर ऐसा कंडीशन मिल जाए जहाँ पे a1 अपॉन a2 इक्वल टू b1 अपॉन b2 नॉट इक्वल टू c1 अपॉन c2, तो हम लोग उसको कहते हैं कि ये क्या है? पैरेलल लाइंस है। इसका मतलब कोई सॉल्यूशन नहीं होगा। द वैल्यू ऑफ k फॉर विच द पेयर ऑफ द इक्वेशन, k की वैल्यू निकालने के लिए क्वेश्चन में पूछा जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट है ये टॉपिक। द वैल्यू ऑफ k फॉर विच द पेयर ऑफ द इक्वेशन दिस एंड दिस हैज यूनिक सोल्यूशन। k के किस वैल्यू के लिए ये यूनिक सोल्यूशन होगा? यूनिक सोल्यूशन का कंडीशन क्या है? a1 अपॉन a2 नॉट इक्वल टू b1 अपॉन b2। तो क्या लिखेंगे यहाँ से? k अपॉन 3, a1 हो गया k और a2 हो गया 3 इज नॉट इक्वल टू b1 अपॉन b2। b1 क्या हो गया यहाँ से? 1 और b2 हो गया 6। मतलब कॉफिशिएंट जो y का है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? b1 और b2। अब यहाँ से सॉल्व करेंगे तो k नॉट इक्वल टू यहाँ से 3 को यहाँ पे क्या किए? मल्टीप्लाई किए 1 के साथ, तो क्या आ जाएगा यहाँ पे? 1/2। तो k नॉट इक्वल टू 1/2 मतलब 1/2 को छोड़ के कोई भी वैल्यू k का हो सकता है। तो क्या हो जाएगा? ऑल द अबव हो जाएगा, मतलब सारे वैल्यू के लिए सेटिस्फाइड है। नेक्स्ट है इफ द लाइन्स गिवन बाय दिस एंड दिस आर पैरेलल देन द वैल्यू ऑफ k। अब ये दोनों क्या है? पैरेलल है, तो क्या होगा k की वैल्यू? तो पैरेलल का कंडीशन क्या होता है? a1 अपॉन a2 इक्वल टू b1 अपॉन b2 इक्वल टू c1 अपॉन c2। तो क्या लेंगे? 3 अपॉन 2 इज इक्वल टू 2k अपॉन 5 इज इक्वल टू 1 अपॉन 2। 3 अपॉन 2 इज इक्वल टू 2k अपॉन 5 इज इक्वल टू 2 अपॉन 1। अच्छा यहाँ पे गलती हो गया, 2 अपॉन 1 लेना था, 2 अपॉन 1। अब अगर यहाँ से सॉल्व करेंगे तो क्या बनेगा मेरे पास? 5 3 जा 15 और 2 2 जा 4। तो क्या बन गया? 15 और इज इक्वल टू 4k और 15 डिवाइडेड बाय 4 इज इक्वल टू k। तो आंसर कौन सा ऑप्शन सही जा रहा है? बी वाला आंसर सही जा रहा है। तो इस तरह से जो है हम लोग इसको सॉल्व कर सकते हैं। लेकिन अगर यहाँ से देखेंगे ना एक आंसर और भी आ सकता है। 5 ये 2 कैंसिल हो जाएगा, k की वैल्यू k इज इक्वल टू 5, k इज इक्वल टू 5। लेकिन यहाँ पे k इज इक्वल टू 5 का ऑप्शन नहीं है। क्या बोला था? पैरेलल लाइन्स। अच्छा पैरेलल लाइन्स बोला था। इफ द लाइन्स गिवन बाय दिस एंड दिस आर पैरेलल लाइन्स, तब क्या लिखते हैं यहाँ पे? नॉट इक्वल टू c1 अपॉन c2। तो क्या होगा? हमको इसको कंसीडर नहीं किया है। ऑप्शन में सिर्फ इसके बारे में बात हो रही है, तो इसको कंसीडर नहीं किया गया है। नेक्स्ट है हम लोग का क्वेश्चन नंबर 8। इसमें है इफ x इज इक्वल टू a, y इज इक्वल टू b, द सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन
दो इक्वेशन दे रखा है, एक दे रखा है x प्लस वाई इज इक्वल टू 5 और दूसरा दे रखा है x माइनस वाई इज इक्वल टू 7। ये दो इक्वेशन दे रखा है और बोला है x के प्लेस पे a और y के प्लेस पे b लेना है। x के प्लेस पे अगर a लेंगे तो ये वाला इक्वेशन जो है रीराइट कर लेंगे इसको, a प्लस बी इज इक्वल टू 5 अगेन लिख लिए और यहाँ क्या मिल जाएगा a माइनस बी इज इक्वल टू 7। अब अगर इन दोनों इक्वेशन को हम लोग प्लस करें, इन दोनों को प्लस करें तो क्या बनेगा, a और a मिलके 2a आ जाएगा और b भी कैंसिल हो जाएगा और यहाँ पे क्या आ जाएगा 7 प्लस 5 12। यहाँ से a की वैल्यू 12 डिवाइडेड बाय 2 जो कि 6 आ जाएगा। तो a की वैल्यू आपको 6 मिल गया और a की वैल्यू अगर आप क्या करेंगे इस इक्वेशन में पुट कर देंगे a के प्लेस पे 6 तो b की वैल्यू आपको -1 आ जाएगा। तो 6 एंड -1 बी ऑप्शन राइट है। फिर है द वैल्यू ऑफ c फॉर विच द पेयर ऑफ द इक्वेशन 4x माइनस 5y इज इक्वल टू 7 एंड 2x माइनस 10y प्लस 8 इक्वल टू 0 हैज़ मेनी सोल्यूशन। क्या बोल रहा है, मेनी सोल्यूशन का केसेस है। तो मेनी सोल्यूशन का केस में हम लोग को क्या करना पड़ता है, a1 अपॉन a2 इज इक्वल टू b1 अपॉन b2 इज इक्वल टू c1 अपॉन c2। तो a1 क्या है मेरे पास यहाँ पे 4 है, a1 क्या है 4 है, a2 क्या है मेरे पास 2c है, 2c है। तो क्या लिखेंगे यहाँ पे 4 अपॉन 2c इज इक्वल टू -5 अपॉन 10 -5 अपॉन -10 और यहाँ जो 8 है ये 8 जो है गलती से लिखा हुआ है, यहाँ पे क्या आना चाहिए 14 आना चाहिए 14। अब ये सही है। अब तीसरा में क्या आ जाएगा 14 अपॉन 7। अब अगर यहाँ से सॉल्व करेंगे तो माइनस माइनस कैंसिल हो गया, 5 2 जा 10 हो गया। अब यहाँ से सॉल्व करके क्या आएगा 2 और ये 2 भी कैंसिल कर लेते हैं 1 टाइम्स में, c की वैल्यू 4। तो c की वैल्यू 4 के लिए ये सही है, ये ऑप्शन सही है हम लोग का। नेक्स्ट है क्वेश्चन, राइट द वैल्यू ऑफ k फॉर विच द सिस्टम ऑफ इक्वेशन दिस एंड दिस हैज़ इन्फिनेटली मेनी सोल्यूशन। अच्छा, मेनी सोल्यूशन के लिए k की वैल्यू तो बहुत आसान है। तो 2 अपॉन 6 इज इक्वल टू -1 अपॉन k इज इक्वल टू 5 अपॉन 15। अब इसको सॉल्व कर देते हैं। तो सॉल्व करेंगे तो क्या बनेगा, ये 2k इज इक्वल टू -6 क्रॉस मल्टीप्लाई किए तो 2k इज इक्वल टू -6 और k की वैल्यू क्या आ गया -6 और यहाँ पे 2 मल्टीप्लाई है तो यहाँ आकर के क्या हो गया डिवाइड हो गया। तो क्या आ गया आंसर मेरा, k की वैल्यू -2। तो -2 के लिए ये क्या दे रहा है, मेनी सोल्यूशन दे रहा है। नेक्स्ट है हम लोग का नेक्स्ट है गिव द लीनियर इक्वेशन दिस, राइट अनदर लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स सच दैट ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ द पेयर सो फॉर्म्ड इज पैरेलल लाइन। अब पैरेलल लाइन होना चाहिए। तो पैरेलल लाइन में क्या होता है, a1 अपॉन a2 इक्वल टू b1 अपॉन b2 नॉट इक्वल टू c1 अपॉन c2। क्या करेंगे, इसको तो एज इट इज लिखेंगे 3x, यहाँ भी एज इट इज लिखेंगे 2y, नहीं क्योंकि a1 अपॉन a2 इज इक्वल टू b1 अपॉन b2 नॉट इक्वल टू c1। इसको आप चेंज कर दीजिए, इसको +1 लिख लीजिए। अब देखिए a1 अपॉन a2 क्या हो गया 1 आ गया, p1 अपॉन b2 आपका 1 आ गया, लेकिन c1 अपॉन c2 अलग आ गया। तो ये क्या हो गया, एक आंसर आ गया। आप अगर चाहते नहीं ऐसा नहीं लिखना है मुझे तो आप क्या कीजिए, इसको 2 से मल्टीप्लाई, इसको 6x लिख दीजिए, इसको 4y लिख दीजिए और इसको जो है 12 लिख दीजिए। 12 मत लिखिए 13 लिख दीजिए, ठीक है, फिर भी सही है। 15 लिख दीजिए फिर भी सही है, या +12 लिख दीजिए फिर भी सही है। नेक्स्ट है सॉल्व फॉर दिस, ये एक इक्वेशन है और दूसरा इक्वेशन ये है। एक इक्वेशन ये दे रखा है सॉल्व फॉर x एंड y, 3x
माइनस 5y इज इक्वल टू दिस एंड x माइनस वाई इज इक्वल टू दिस। तो 3x माइनस 5y इज इक्वल टू -1। अब इस इक्वेशन को अगर हम लोग क्या करते हैं, इसका नाम 2 दे करके इसको 3 से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो एलिमिनेशन मेथड लग जाएगा। एलिमिनेशन मेथड क्या होता है, एक ऐसा मेथड जिसमें x या y के कोफिशिएंट को हम लोग को इक्वल बनाना पड़ता है। तो 3 से मल्टीप्लाई किए तो ये 3x बन गया और यहाँ पे -3y इज इक्वल टू -3। अब अगर इसको सॉल्व करेंगे तो ये माइनस हो गया, प्लस हो गया और ये प्लस हो गया। साइन चेंज करना पड़ता है माइनस करने के लिए। तो यहाँ से ये दोनों कैंसिल हो गया, यहाँ से -2 -5y और +3y क्या आएगा, -2y और यहाँ से 3 - 1 2। तो y की वैल्यू कितना आ गया, -1। यहाँ से -2 इधर आकर के डिवाइड में चला गया। अब y की वैल्यू -1 आया है, -1 यहाँ रख देते हैं तो क्या बनेगा, x माइनस -1 इज इक्वल टू -1। अब यहाँ से x + 1 इज इक्वल टू -1, x की वैल्यू -1 -2, क्योंकि x के साथ ये 1 प्लस में था, यहाँ से LHS से RHS में आया तो प्लस में कन्वर्ट हो गया। नेक्स्ट है क्वेश्चन इसी तरह से सेम। आपको क्या करना है, क्वेश्चन क्या बोला है, जो 5 पेन्स एंड 6 पेंसिल टुगेदर कॉस्ट ₹9। तो क्या करेंगे, एक पेन का कॉस्ट ऑफ 1 पेन, कॉस्ट ऑफ 1 पेन, इसको हम लोग x ले लेते हैं, और कॉस्ट ऑफ 1 पेंसिल, कॉस्ट ऑफ 1 पेंसिल, इसको क्या ले लेते हैं, y ले लेते हैं। अब 5 पेन मतलब हो गया 5x और 6 पेंसिल का मतलब हो गया 6y, और सब मिला के कितना रुपीज़ का है, 9 रुपीज़ का है। फिर बोला है 3 पेन्स तो 3x हो गया, 2 पेंसिल तो प्लस का 2y हो गया। अब ये सब मिला करके कितना रुपीज़ का है, तो रुपीज़ है ₹5 रुपीज़ का। अब क्या करेंगे, तो हम लोग क्या करते हैं, या तो x का कोफिशिएंट को इक्वल करते हैं या y के कोफिशिएंट को इक्वल करते हैं। तो अगर हम लोग फर्स्ट इक्वेशन इसका नाम दे, इसको 1 से मल्टीप्लाई करें और सेकेंड को 3 से मल्टीप्लाई कर दे, तो मेरा क्या हो जाएगा, 6y इक्वल आ जाएगा। और फिर हम उसको क्या करेंगे, माइनस कर देंगे। क्या लिखेंगे, फ्रॉम 1 - 2 × 3। तो 1 तो एज इट इज़ लिखा जाएगा, 5x 6y इज इक्वल टू 9, और सेकेंड में क्या करेंगे, 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 9x + 6y इज इक्वल टू 50। अब माइनस करेंगे, माइनस करने से क्या बनेगा, माइनस जैसे करेंगे, कहाँ माइनस, यहाँ माइनस और यहाँ माइनस, ये तो कैंसिल हो गया y वाला टर्म। -9x + 5x क्या बनेगा, -4x इज इक्वल टू -15 + 9 -6, और x की वैल्यू आ गया -6 डिवाइडेड बाय -4, कैंसिल हो गया, 2 2 4 4 3, तो कितना आ गया, 3/2 दैट इज 1.5 रुपीज़। अब ये 1.5 को हम लोग क्या करेंगे, पुट कर देंगे किसी भी इक्वेशन में, चाहे इसमें पुट कर दीजिए या सेकेंड वाले में पुट कर दीजिए, आपका क्या हो जाएगा, y की वैल्यू आ जाएगा। नेक्स्ट है, गिवन द लीनियर इक्वेशन दिस, राइट अनदर लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स such that geometrical representation of the pair so formed is coincident line। तो coincident line मतलब a1/a2 = b1/b2 = c1/c2। तो अगर ऐसा हो, कोइंसिडेंट वाला कंडीशन आए, तो हम लोग क्या करते हैं, इस इक्वेशन को या तो 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए या 3 से कर दीजिए या 4 से कर दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। तो 10x + 4y - 40 इज इक्वल टू 0। ये मेरा क्या हो गया, आंसर आ गया। अब नेक्स्ट वीडियो में हम लोग केस बेस्ड स्टडी क्वेश्चन देखेंगे, एसर्शन रीजन क्वेश्चन देखेंगे इस चैप्टर का। तो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर भी कीजिए।